नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जो आर्डर आया है 2 अप्रैल को डीएड वर्सेस बीएड मामला को लेकर के, उसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, जिसमें से 3 केस का सुनवाई जो है कल 13 तारीख को होने वाला है, उस पर आखिर बीएड जीतेगा कि डीएड जीतेगा, इस पर लाखों सवाल आए हैं। सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। उसी को लेकर के मैंने लगभग 10 से 12 पॉइंट लेकर के आए हैं, जिसमें डीएड के पक्ष को बताया गया है और डीएड के पक्ष को बताया गया है। इसमें डीएड और बीएड दोनों के पक्ष को बताया गया है कि आखिर किस किस पॉइंट के आधार पर डीएड और बीएड अपने जीत की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम डीएड की बात करेंगे कि डीएड का आखिर कौन सा पक्ष है जिसके आधार पर डीएड जो है जीतते हुए नजर आएगा, और बाद में हम बीएड की पॉइंट की जो बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात किया जाए तो डीएड मजबूत इसलिए है क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था 4 मई को, तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था। 1 महीने के अंदर उसको चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ जो है ज्वाइनिंग जो हुआ है वो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुआ है। 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ज्वाइनिंग दिया गया है। 25 सितंबर को यहाँ ज्वाइनिंग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि 21 अगस्त को यहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ज्वाइनिंग होने से पहले कोर्ट के सामने आप आ चुके थे। हाई कोर्ट ने आपको क्लियर कह चुका था कि आप जो है प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले का अधिकार है, बीएड वालों का नहीं, ये क्लियर हो चुका था। साथ में जब 29 अगस्त को अंतरिम राहत आता है, वहाँ हाई कोर्ट को अंतिम निर्णय के लिए निर्देशित करता है। ये मान के चलिए कि अंतिम निर्णय जो है हाई कोर्ट को लेना था। 5वां पॉइंट ये है कि अब जो है अंतिम निर्णय जो है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट ने दे दिया है। उसमें फिर से क्लियर कहा गया है 21 अगस्त के बाद 2 अप्रैल को भी कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले का शामिल है, डिप्लोमा वाले ही शामिल होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आपको कहीं ना कहीं आधार बनाता है डिप्लोमा के जीत के लिए। उसके बाद एक और एमपी केस को लेकर के जो गए थे 8 अप्रैल को, उसमें क्लियर कहा दिया गया है कि 11 अगस्त के बाद तो कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके पहले जो है उसके बाद ही कंडीशन अप्लाई किया है। साथ में जो 7वां पॉइंट है उसके बारे में कहा जाए कि उसके जो नियुक्ति पत्र में जो 25 सितंबर का जो नियुक्ति पत्र आया था, उसके नियुक्ति पत्र में कंडीशन लिखाया है कि आपका जो नियुक्ति है ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा करके। तो ये जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को जीत की ओर नज़र बनाए रखने के लिए, जीत के हौसला बढ़ाने के लिए ये सारे पॉइंट जो है आधार बनेगा। ये सारे पॉइंट पे कल आर्गूमेंट होगा। वहीं पर यदि मैं आपको बात करूं कि बीएड की तरफ से क्या पॉइंट है जो अपना आधार बनाएंगे जीत के लिए, जिसमें से पहला पॉइंट है नोटिफिकेशन। उसका कहना है, बीएड वाला का कहना ये रहेगा कि नोटिफिकेशन में तो वैलिड माना था, हम नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम दिए हैं। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हमने एग्ज़ाम दिए और मेरिट में अच्छे नंबर ला करके हम ज्वाइनिंग किए हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, अब सेलेक्टेड व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता। और चौथा पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से एमपी केस में भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, उसके बाद एमपी हाई कोर्ट ने उसे फिर से बचा लिया गया है, अब वहाँ से नहीं निकाला जा रहा है। ये सारे पॉइंट के आधार पर कहीं ना कहीं आर्गूमेंट होते दिखेगा, और इसी आधार पर जो है बीएड अपने आप को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा उसको लग रहा है। तो देखिए, ये सारे पॉइंट पर आर्गूमेंट करेंगे। एक और जहाँ डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इस आर्गूमेंट पर बात करते हैं, वहीं पर एक बीएड वाले अभ्यर्थी जो है अपने इस पॉइंट पर आर्गूमेंट करते हैं। अब देखते हैं वहाँ पर जो है कोर्ट में एडवोकेट जो है किस तरह से पॉइंट को रखते हैं। सवाल यह है कि यदि नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं बीएड वाले, तो उसको नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था। यदि मेरिट की बात करते हैं तो क्या सिर्फ मेरिट में आने बस से एक नियुक्ति का आधार बन जाता है? क्या वहाँ पास योग्यता मैटर नहीं करता?
सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात की तो ऐसा जब यदि आपका सिलेक्शन ही कोर्ट के अधीन रखा गया है तो कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके अनुसार से आपको मानना पड़ेगा, ये भी कोर्ट का कहना रहेगा। एमपी केस का कहा जाए तो एमपी केस का मैटर अलग था। ये सारे पॉइंट जो है हमारे हाई कोर्ट में डिक्लेयर कहा गया है। सारे पॉइंट पर, चाहे नोटिफिकेशन पे हो, चाहे मेरिट पे हो, चाहे सिलेक्टेड पर्सन पे हो, सारे चीज़ पर एक एक पॉइंट को लेकर के जजमेंट लिखाया गया है और सबको कोट किया गया है ना। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कल के आर्ग्यूमेंट पे होते हुए दिखेगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।